हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सीलेंट डेस्कवर्क पढ़ रहे हैं और उसके 7 मॉडल पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 8 नंबर मॉडल पेपर लेके आए हैं, तो इसकी फर्स्ट क्लास रहेगी। क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप कंटिन्यू क्लासों को देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लास को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। हमारी क्लासें सुबह 7 बजे रहती है और शाम को 8 बजे क्लास रहती है, 10वीं की मैथ की क्लास। ठीक है, तो सुबह 7 बजे आइएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा, शाम को 8 बजे आइएगा, क्लास को अटेंड कीजिएगा। दोनों ही क्लासें आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलेगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 144 तथा 198 का एचसीएफ क्या है? महत्तम समावर्ती एचसीएफ पूछा हमें। इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 का भाग जाएगा 7 और 7 दूनी 14 और ये 72 हो जाएंगे। 2 का भाग लगाओ 36 आएगा, 2 का भाग लगाओ तो 18 आएगा, 2 का भाग लगाओ तो 9 आएगा, 3 का भाग लगाओ तो 3 आएगा, 3 का भाग लगाओ तो 1 आएगा। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 198 के करोगे तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा, 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 18 9 दूनी 18। अब किसका भाग जाएगा अभी? अब इसमें 9 दूनी 18, ठीक है। 3 का भाग जाएगा 33 3 99, 3 का भाग जाएगा 11 3 33, 11 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा 11 का भाग। तो इसका एचसीएफ हमारे पास में क्या हो जाएगा? एचसीएफ एक तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और एक 3 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया और एक 3 और आ गया। तो हमारे पास में 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि बहुपद का शून्यक, यदि बहुपद का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें के का मान निकालना है। अब देखिएगा, आपने मान लिया कि इसका एक शून्यक अल्फा और एक बीटा है। क्या माना है आपने? एक इसका शून्यक अल्फा मान लिया और एक दूसरा मान लिया आपने बीटा। तो देखिएगा किस प्रकार से रहेंगे। अब आप जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन में ए। यहाँ पे कंपैरिजन करके सी का मान कितना है? के, और ए का मान कितना है? 3। ए का मान कितना है? 3। लेकिन इसने ये दिया कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है कि अल्फा बराबर है 1 बटा बीटा, अल्फा बराबर है 1 बटा बीटा। अल्फा की जगह रख दो 1 बटा बीटा डॉट बीटा इज इक्वल टू ये कितना है? के अपॉन में 3, के अपॉन में 3। बीटा से बीटा कटेगा, के का मान ये इस भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो के का मान आएगा 3। के का मान कितना आ जाएगा आपके पास में? 3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में है तीसरा। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो इसके आलेख तो इसके आलेख की रेखाएं होगी समांतर, सदैव संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती, सदैव प्रतिच्छेदी। तो ये बताइएगा कोई रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, यानी जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो भी संगत है, और जब रेखाएं एक दूसरे को संपाती हैं तो भी क्या है? कंडीशन संगत है, युग्म संगत है। तो समांतर में तो असंगत होता है, सदैव संपाती कोई जरूरी नहीं, प्रतिच्छेद करेगी तो भी होगी, यानी प्रतिच्छेद या संपाती दोनों ही कंडीशन में, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों ही कंडीशन में युग्म संगत होगा। समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है इसका मीन्स डिस्क्रिमिनेट डी का मान, डी का मान डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, 4ac इज लेस देन 0, यानी इसका मान क्या है? 0 से छोटा है, इसका मान 0 से छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या राइट होगा? लेस देन 0 ना, ठीक है। अच्छा ठीक,
बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन 0। अब ये साइड में, अब देखो ऑप्शन में क्या दिया गया, एक बार समझना दोबारा। ए का मान देखिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी मूल काल्पनिक होंगे तो वास्तविक नहीं होंगे, यानी नेगेटिव का मान आएगा, नेगेटिव का मान आएगा। अब ये बी की स्क्वायर माइनस में 4ac है, ये दूसरी साइड जाएगा तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास में अब इसका रिजल्ट आ जाएगा, चेंज करने पे देखो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है ना, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से बी की स्क्वायर माइनस में, बी की स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4ac, बी की स्क्वायर माइनस में 4ac। इसका मीन्स क्या है, माइनस कब आएगा वैल्यूज, माइनस का कब आएगा वैल्यूज, यानी ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर हमारे पास में छोटा होगा। तो बी की स्क्वायर माइनस में 4ac यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए करना है, ये ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया बी की स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0, तो इसको इस साइड में ले जाइएगा, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसमें 4 नंबर में हमारे पास में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर पे। एक एपी का प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 45 है, यदि सभी पदों का योगफल 400 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको एक एपी दिया गया है और एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। अब देखिएगा यहाँ से उनका सम आपको दे रखा है 400, उनका सम आपको दे रखा है 400। तो देखिएगा पदों की संख्या हमें तो मान निकालना है n का, कोई बात नहीं, Sn इज इक्वल टू n बटा 2, फॉर्मूला होता है a प्लस में l, l बोलते हैं अंतिम पद, इसका मान दे रखा है हमें 400, n बटा 2, a का मान कितना दे रखा है 5, अंतिम पद कितना दे रखा है 45, और ये आ जाएगा 400 बराबर n बटा 2, 45 और 5 50, 45 और 5 50, 2 से काट देंगे 25 बार कटेगा, 25 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास में आएगा n बराबर 400 बटे 25, 25 एकम 25 बचेगा 15, 25 के 150, 25 के 150 यानी n का मान आएगा 16। पदों की संख्या कितनी आएगी, पदों की संख्या आपके पास में डी यानी 16 इज द राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं 6 नंबर पे। चित्र में POA का मान कितना है, चित्र में POA यानी इस एंगल का मान पूछा है। आप जानते हैं कि हमारे पास में चतुर्भुज PTAO एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का मान हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितने का हो जाएगा, 60 यहाँ पे है, इसके सामने कितना और बच गया ताकि इसमें 180 हो जाए, 60 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो हम जोड़ेंगे इसमें 120 डिग्री जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 120 डिग्री जोड़ेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 180 ये 180 ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा 180, 180 प्लस में 60 को जोड़ेंगे 240, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है, 360 में से 240 को घटाओगे तो कितना आएगा 120। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपके पास में बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद में, उस त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु ये दिए गए हैं का परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का मान निकाल लेते हैं, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई को नाप लेते हैं, यही उसका क्या आएगा परिमाप आएगा। तो सबसे पहले ये बिंदु आपने दे दिया P, ये बिंदु दे दिया Q और ये बिंदु दे दिया R। तो ये देखिएगा PQ क्या आएगा अभी, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस में x1, यानी ये आएगा 0 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा -4 का स्क्वायर 16, 16 आएगा रूट में 16 और ये बाहर आएगा तो 4 के रूप में आएगा। इसी प्रकार से QR के बीच की दूरी निकाल लो, QR के बीच की दूरी कितनी आएगी, 3 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये आएगा बाहर 3, ये आ जाएगा PR का स्क्वायर। PR आपके पास में क्या आएगा 3 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 4 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आएगा रूट में
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यूज आ जाएगा आपके पास में रूट में 25। वैल्यूज क्या कितना आएगा, पी आर इज इक्वल टू रूट में 25 और ये वैल्यू आपके पास में 5, 4, 3, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी, तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी आएगी 5 और 4 9 और 3 12, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 7वें में आपके पास में हो जाएगा, राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 8 नंबर कि यदि त्रिभुज ABC का C कोण समकोण है तो कॉस कोण A प्लस कोण B का मान होगा। कॉस कोण A प्लस कोण B का मान होगा। तो देखिएगा C पे समकोण है, तो आप जानते हैं ये आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये 90 डिग्री है, तो इसका मीन्स ये जो A और B बच गया, ये C पे समकोण है, A और जो B बच गया उनका योग भी कितना होगा, दोनों का योग 90 होगा। दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 होता है, एक 90 हो गया तो दोनों का योग आपको पता है कितना होगा 90। यहाँ पे दिया गया आपको कॉस A प्लस B, यानी दोनों का योग कितना होगा 90। कोस 90 का मान कितना होता है 0। कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर कि यदि कॉस A बराबर 12/13 हो तो कोट A का मान होगा। कोट A का मान बताना है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको दिया गया है जैसे LAL डबल KA, लाल बटे कक्का से कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार ये रहा, कर्ण ये रहा। आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर माइनस में, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5, 25 बचेगा 169 माइनस में 144 बराबर 25 बचेगा, और 25 का हमारे पास में ये निकालेंगे ना वर्गमूल तो 5 आएगा। तो हमें बताना है कॉट ए। कॉट ए होता है लंब का उल्टा, टेन का उल्टा। टेन होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो हमारे पास में आधार तो 12, लंब हो जाएगा हमारे पास में 5, तो 12/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो 9 नंबर में हमारे पास में ऑप्शन नंबर 9 नंबर में हमारे पास में ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। अरे 12/15 है, सॉरी 12/5 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। इसलिए मैंने देखा भाई ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है ए, अपन ने निकाल दिया सी। तो ये 12/15 है, थोड़ा ध्यान देना, 12/15 नहीं आएगा, 12/5 आएगा। निम्न बंटन पे विचार कीजिए। वर्ग दे रखा है नीचे, बारंबारता दी रखी है। माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग। पहले तो ये देखिएगा माध्यक वर्ग कौन सा है, माध्यक होता है बीच का मान। माध्यक होता है बीच का मान, 2 इधर छोड़ दिया 2 इधर छोड़ दिया, बीच का मान क्या आ गया हमारे पास में, ये माध्यक। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 10, देख लो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 10। बहुलक होता है सबसे ज्यादा, बहुलक हमारे पास में ये, इसकी निम्न सीमा कितनी है 15, इसकी निम्न सीमा कितनी है 15, जोड़ दो दोनों को, 10 + 15 25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक बंटन का माध्य तथा माध्य क्रम से 14 तथा 15 है तब बहुलक का मान होगा। अब देखिएगा आपके पास में क्या रिलेशन होता है, ये होता है 3 गुणा मीडियन बराबर z प्लस में 2। माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, माध्य को x बार से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास में माध्य दे रखा है 14, माध्य दे रखा है 14 × 2, और हमें दे रखा है माध्यक, और हमें जड़ पूछा है, बहुलक पूछा है, तो ये आ जाएगा 3 × 15, 15 × 3 45, 15 × 3 45, ये तो जड़ है। ठीक है, 14 × 9 28, ये यहाँ से घटेगा, जड़ बराबर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में। जड़ बराबर 15 में से 8 जाएंगे तो 7, यहाँ पे बच गया कितना 3, 3 में से 2 जाएगा 1, जड़ का मान आ गया 17, जड़ का मान आ गया हमारे पास में 17, यानी बहुलक हमारे पास में बी का मान आएगा 17। अब इसके बाद में 12 नंबर है,
कि 52 तासों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। कार्ड का ईंट का इक्का न होना घटना ई है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई में अनुकूल परिणाम बटे होता है कुल परिणाम, ठीक है। तो देखिएगा ई में अनुकूल परिणाम, तो 52 पत्ते हैं, टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। अब एक कार्ड निकाला जाता है तो कार्ड का इक्का, ईंट का इक्के कितने होते हैं? एक होते हैं। ईंट का इक्का तो एक ही होता है। ईंट का इक्का न आने की प्रायिकता पूछिए तो अनुकूल, इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे लिखेंगे 51/52, लेकिन इसने तो पूछा है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 51 और कुल परिणाम कितने होंगे? 52। तो हमें ये पूछा है ऊपर वाला, तो अनुकूल परिणामों की संख्या ऑप्शन नंबर डी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 51। अब इसके बाद में है 12 नंबर। इसके बाद में हमारे पास में क्या है? 12 नंबर है। 12 नंबर तो हो गया। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले के तो कंप्लीट हो गए, दूसरे का स्टार्ट करते हैं। P बराबर खालिस्तान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मीन्स कोई हल नहीं है। दो आपको इक्वेशन दे रखी है और कोई हल नहीं होने के लिए अपन क्या करेंगे कि दोनों कंडीशन तो बराबर है, पहली और दूसरी, तीसरी बराबर नहीं है, तो यानी लाइनिंग क्या हो जाएगी? पैरेलल जाएगी। लाइन क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे 1/4, A1 का मान 1, A2 का मान 4। अब इसके बाद में है इजिकल टू B1 का मान 1, B2 का मान P, नॉट इक्वल है 2/8, नॉट इक्वल है 2/8। कोई हल नहीं होने के लिए तो पहली दो कंडीशन लेते हैं, पहली दो कंडीशन ले लेते हैं। तो रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में P का तिरछा गुणा करोगे इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, P का मान आएगा 4। P का मान कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा, यानी P यहाँ पे लिख देते हैं 4। तो P बराबर 4 के लिए का कोई हल नहीं है। अब इसके बाद में अनुक्रम, P का मान कितना आ गया? 4 आ गया ना, ठीक। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का 12वां पद बताना है। अब इसका हमें 12वां पद बताना है। n का मान 12 दे दिया तो A12 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। A12 बराबर A का मान प्रथम पद 5 है, प्लस में 12 n माइनस में 1 यानी 12 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 9 है, तो डी का मान कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। डी का मान 2 बढ़ रहा है। तो 5 + 12 माइनस 11 गुणा 2 22। तो 5 + में 22 कितना आ जाएगा? 27। कितना मान आएगा? 27। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास में? 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आकृति में त्रिभुज A', B', C' त्रिभुज ABC के क्या खालिस्तान है। अब आपको यहाँ से बताना है ये इसके सर्वांगसम है या समरूप है। दो त्रिभुज क्या हो सकते हैं? या तो सर्वांगसम हो सकते हैं या समरूप हो सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ से अपन लिखेंगे, पहले तो देखेंगे A', B', C' यानी A', B' और C' ये त्रिभुज। एक दूसरा है ABC यानी एक बड़े वाला त्रिभुज, ये पूरा बड़ा त्रिभुज ABC। एक है A', B' और C' ये त्रिभुज। अब देखिएगा दोनों ही त्रिभुज में एंगल B उभयनिष्ठ है, जो भी थीटा एंगल है जो भी है उभयनिष्ठ है दोनों में। एक दूसरी बात ये कि ये लाइन इसके पैरेलल है। क्या है? A', C' AC के क्या है? पैरेलल है। क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच में ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर कोई दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक लाइन काटती है तो एक ही ओर बने कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण भी इसमें क्या हो जाएगा? दोनों में बराबर हो जाएगा। तो अपन ये क्या बोल सकते हैं? दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समरूप है। जैसे रचना वाले चैप्टर में अपन करते हैं ना, उत्पत्ति या स्पष्टीकरण करते हैं, तो वही ये कंडीशन सेम है। लिखेंगे यहाँ पे क्या है? समरूप। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं।
आगे दिया गया 4 नंबर, किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी उस बिंदु का अपन बोल सकते हैं या तो कोटि कहलाती है या वाई एक्स का निर्देशांक कहलाता है। कोई बिंदु है एक्स, यहाँ से इस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी यानी हमारे पास में वाई का मान, वाई या तो वाई निर्देशांक लिखो यहाँ पे, या तो लिखो वाई निर्देशांक, या अपन बोल सकते हैं कोटि, या अपन बोल सकते हैं इसको कोटि। आगे दिया गया कोसेक कोस 60 डिग्री प्लस में 1, नीचे दिया गया कोस 60 डिग्री माइनस में 1। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, मान रखो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 1, और नीचे दिया गया है 1/2 माइनस 1। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और नीचे आएगा 1/2 प्लस का है माइनस का 1 है तो माइनस का 1/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यानी रिजल्ट आएगा -3। इसका रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में, -3 आएगा। आगे दिया गया यदि 3, 4, 5, 17 और x का माध्य, और x का माध्य हमारे पास में 6, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो, जितनी संख्या है उनको जोड़ के अपन भाग लगा दो। तो ये कितना आएगा, 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 इजिकल प्लस में x/6, 6 नंबर है राशियों का योग, इसका माध्य 6 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5, 5 का भाग लगा दो, जोड़ दो, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 3 29, 29 प्लस x बराबर 5 का 30, x का मान कितना आएगा 30 माइनस में 29, 30 माइनस में 29 बराबर 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मैस है, 96 और 404 का मैस है, 96 का फैक्टर करो, 96 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 96 में भाग लगाते हैं, किस में, 96 में 2 का भाग 48, 48 में 2 का भाग 24, 24 में 2 का भाग 12, 12 में 2 का भाग लगेगा तो 6, 6 में 2 का भाग 3, 3 में 3 का भाग 1। अब इसके बाद में हमारे पास में नंबरिंग आते हैं 404, इसके बाद में क्या आता है भाई 404 आता है। तो इसको क्या करने होते हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड से करना है, फैक्टर तो करना ही पड़ेंगे। 404, 2 का भाग लगाया 202, 2 का भाग लगाया 101, अब भी किसका भाग जाएगा, अब इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 का नहीं जाएगा, 3 31 नहीं जाएगा, 11 का चला जाएगा, 11 नहीं, 11 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें 17 का 34, 17 का नहीं जाएगा, तो 101 का दे दो, 101 एकम 101, तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। अभी यहाँ से 96 को लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा 5 बार गुणा 3, यानी 2 की पावर 5 गुणा 3। 404 को लिख दो, 404 को लिखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 101, 2 गुणा 2 गुणा 101। अब देखो कॉमन क्या आता है, एचसीएफ तो कॉमन होता है ना, पहले 2 ये निकाल लो, पहले 2 ये निकाल लो, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो लिखोगे 2 गुणा 2 यानी 4, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा आपके पास में, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। अब इसके बाद में है एचसीएफ यानी मैस है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें क्रमशः दे रखा है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपको योग पहले दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास में के एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस 1/2, ये कंडीशन हो जाएगी के, ये आएगा, ये तो बाहर है के यानी अचर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है,
2 इसका एलसीएम ले लिया, 2x की स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में k/2 और ये 2x की स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, इसको आपने मान लिया 1, माना k/2 बराबर, तो आपके पास में द्विघात बहुपद आपके पास में बन जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इज द राइट आंसर। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 3x की स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो ये बन जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0। अब इसके ऐसी दो संख्याएं लेके आएंगे जिसका गुणा तो हमारे पास में बाहर वालों का गुणा करते हैं ना, तो माइनस का 4 ये 12x की स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे माइनस के x, तो ये रिजल्ट आएगा 3x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो फर्स्ट दो से यानी गुणा करेंगे तो माइनस के 4 ये 12, जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस के 4x प्लस के 3x, तो माइनस का x बचेगा। फर्स्ट दो से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3x माइनस में 4 और प्लस में 1, यहाँ पे 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो शून्य होंगे 3x माइनस में 4 और ये हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा 4/3 और x का मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 1। x का मान देखो, एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो माइनस का 4 इस साइड में जाके प्लस का 4 बनेगा और ये गुणा में लग जाएगा, भाग में गुणा में है भाग में लग जाएगा 3, और ये देखिएगा प्लस का 1 है इस साइड में जाके माइनस का 1 बन जाएगा। तो हमारे पास में इसके जो बहुपद आएंगे वो 4/3 और माइनस का 1 आएगा। इसका 4 नंबर देख लो कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस में 3y बराबर 7 और k प्लस में 2x माइनस में 3 गुणा 1 माइनस में k y बराबर 5k प्लस में 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 बराबर है c1/c2। वैल्यू रख देते हैं। a1 का मान कितना है 2, ये है k प्लस में 2 और बराबर है ये 3, b2 का मान कितना है माइनस के 3, 1 माइनस में k, 1 माइनस में k है, ठीक है, बराबर है c2 का मान है माइनस के 7 और इस साइड में लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा ना, और इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का 5k प्लस में 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। फर्स्ट दो कंडीशन को उठा लेते हैं। फर्स्ट दो कंडीशन को उठाते हैं, हमें तो k का मान बताना है, तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो देखिएगा -2 गुणा माइनस के पहले -3 का अंदर गुणा माइनस के 3 माइनस और माइनस प्लस के 3k और ये हो जाएगा 3 का गुणा अंदर, तो 3k प्लस में 3 दूनी 6, तो ये आएगा हमारे पास में रिजल्ट माइनस के 6 प्लस में भी माइनस के 6 प्लस में 3 दूनी 6k बराबर 3k प्लस में 1। अब इसको उठा के इस साइड में ले आते हैं तो ये हमारे पास में आएगा 6k माइनस में 3k, 6k माइनस में 3k प्लस का 1 है, ये इस साइड में जाके प्लस का 6 बन जाएगा, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3k बराबर 7, 3k बराबर 7, तो k का मान कितना आएगा हमारे पास में 7/3, k का मान कितना आएगा हमारे पास में 7/3। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान वैसे 4 आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक कर दी, एक बार दोबारा देखना भाई। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपन ने ये दो कंडीशन ले लिया यहाँ से। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमें क्या बताना है, k का मान बताना है। तो a1/a2 b1/b2, 3 यहाँ पे है k प्लस में 2, 3 दूनी 6 बन जाएगा। ये फिर तिरछा गुणा करना है यहाँ से, 3 का गुणा, ये तो 3k बन जाएगा और ये पहले मल्टीप्लाई यानी माइनस
माइनस का गुणा जाएगा तो प्लस के साथ में, ठीक है, 6 बन जाएगा, माइनस का माइनस ये 6 बन जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। अगर 3 से 3 काटना चाहते हैं तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका गुणा कर दिया आपने 3 के और प्लस में 3 दूनी 6, सही है। अब देखिएगा ये 6 है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे 6 है, थोड़ा ध्यान देना, ये 6 है, 1 नहीं है 6 है। अब ये 6 इस साइड में जाएंगे तो 12 बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे 12, और 12 में हमें 3 का भाग लगाना है, 12 में हमें 3 का भाग लगाना है तो के का मान आएगा 4, के का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसके बाद में ये नेक्स्ट है 5 नंबर कि जांच कीजिए कि क्या यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आपको समीकरण इस प्रकार से दे रखी है कि एक्स की स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखोगे यह, हाँ यह एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। कैसे भी कि इसकी मैक्सिमम पावर, इसकी अधिकतम पावर कितनी है 2 है, इसलिए यह क्या एक द्विघात समीकरण है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के रूप की ये समीकरण है, इसलिए यह क्या है एक द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x की स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात गुणनखंड विधि से करना है, कोई बात नहीं, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इसका एलसीएम निकालो भाई, कितना आएगा। तो यहां से देखिएगा ये बनेगा 8, इसका एलसीएम कितना आएगा 8, एलसीएम आ जाएगा 8 दूनी 16x की स्क्वायर माइनस में 8 एकम 8x प्लस में 1 बराबर 0। अब कई बार बच्चे हैं ना इतना जरूर कर देते हैं, कई बार मैंने देखा है कि 8 दूनी 16x की स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 8। अरे ये 8 कैसे कर रहे हो, ठीक है, 8 में 8 का भाग लो, भागफल 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 के साथ में करो तो बटा 1 आएगा। यहाँ पे 1 की जगह 8 मत कर देना। अब ये गुणा नीचे भाग में है, 8 भाग में है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये तो इसके जीरो की तरफ जाएगा। तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगा 16x की स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1, ये जाएगा 0 की तरफ, तो 0 फैक्टर कर देते हैं। 16x की स्क्वायर जोड़ने और घटाने पे 16, जोड़ने और घटाने पे माइनस के 8x, और गुणा करने पे कितना आने 16x की स्क्वायर आना चाहिए। तो 16x की स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 से कॉमन ले लिया 4x, कितना कॉमन ले लिया अभी 4x आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 4x माइनस में 1 माइनस का 1, 4x माइनस में 1 बराबर 0। ये कितना है अभी 4x माइनस में 1, और ये बन गया 4x माइनस में 1 बराबर 0। तो एक बार इसको बराबर 0 रखोगे 4x, 4x माइनस में 1 बराबर 0 रखोगे, और ये रखोगे 4x माइनस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा 1/4, x का मान कितना आएगा अभी 1/4, यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/4। समझ में आया क्या भी 4x माइनस में 1 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पे 4x माइनस में 1 दोनों ही वैल्यू इक्वल है, तो x का मान कितना आपके पास में इसके मूल आएंगे 1/4, 1/4। इससे नेक्स्ट है 7 नंबर कि यदि कोई बिंदु वर्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब देखिएगा ये कोई वर्त है, इसके बाहर कोई बिंदु है, इससे इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती है, केवल और केवल 2, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ये आएगा, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास में कि a, b, -a, -b 2 बिंदु दिए गए, दोनों के निर्देशांक गिवन है कि बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है PQ। ये मान लिया P ये कोई है Q, तो PQ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1, तो x2 का मान -a, ये -a का स्क्वायर, प्लस y2 का मान -b, एक फॉर्मूले का -b का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस
ये आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आएगी आपके पास में पी क्यू इज इक्वल टू रूट में -2 यानी 4a² प्लस 4b²। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट में आपने 4 कॉमन ले लिया, a² प्लस b²। तो ये आएगा 2 बाहर रूट है ना, रूट में 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो a² प्लस में b²। पी क्यू का मान आ जाएगा a² प्लस में b², 2 पहले हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें मान निकालना है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। जैसे cos 45 का मान 1/√2 होता है, अपॉन में sec 30 का मान sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस में cosec 30 का मान, और cosec 30 का मान जाएगा sin 30 के मान के बराबर, और sin 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी अपन लिखेंगे इसको 2/1। तो अब आपने नीचे वाले का एलसीएम ले लिया है, नीचे वाले का एलसीएम आपने √3 ले लिया। कितना लिया अभी? √3 लिया, तो ये बन गया 2 प्लस में 2√3, और ये आपके पास में है 1/√2, 1/√2। तो ये बन जाएगा 1/√2 गुणा √3 ऊपर जाएगा, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 1 प्लस में √3। अब मेरे को बताएं कि ये तो मैंने मान रखा है, कुछ नहीं किया। अब इसके बाद में नीचे वाले का एलसीएम ले लिया √3, 2 का 2 प्लस में 2 इसका गुणा इसके साथ में 2√3, 2√3, 2√3 और 2 कितना हो जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा भाई 3√3 तो नहीं होगा, लेकिन 2 प्लस में 2√3 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन निकाला आपने, 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 इसकी जगह बच गया, 1 प्लस में 1√3। 1√3 का गुणा कितना होगा √3 होगा, 1 प्लस में √3, ये 1/2, √3 ऊपर चला गया, √3 ऊपर चला गया। अब इसके बाद में अंश का हर का परमीकरण करते हैं, तो नीचे √2 दिया गया, √2 दिया गया, तो अपन क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे √2 दिया गया, 2 पहले से 2 √2, और ये देखो 1 प्लस में √3 है, 1 प्लस में √3 हमें √3 प्लस में 1 लिख सकता हूँ, और ऊपर नीचे आपने √2 से गुणा कर दिया। √2 का गुणा √2 के साथ में, √2 का गुणा √3 के साथ में √6, ऊपर तो बनेगा √6, √2 का गुणा √2 के साथ में 2 बनेगा, 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 4, और ये आएगा √3 प्लस में 1, √3 प्लस में 1। अब इस दोबारा हर का परमीकरण कर देते हैं, तो ये वैल्यू आएगा √3 माइनस में 1, ऊपर नीचे सेम नंबर से विपरीत साइन लेके, अब यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का ले लिया और गुणा कर दिया, अंदर गुणा कर देते हैं। ये आएगा √18 माइनस में √6, √18 माइनस में √6, इसका अंदर गुणा कर दो, कोई बात नहीं, 4 a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और ये है माइनस में √6 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 2, 2 गुणा 4 8 हो जाएगा, 2 गुणा 4 हमारे पास में 8 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं √9 को क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस में √6/8, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। LHS साइड लेके चलते हैं, LH साइड लेके चलते हैं। tan 48 कब आएगा भाई, tan कितना घटा दें 90 में से, 90 में से अगर 42 डिग्री जाएगा, 90 में से अगर 42 डिग्री जाएगा तो tan 48 आएगा, ठीक है। और tan 23 कब आएगा, जब 90 डिग्री में से 67 डिग्री जाएगा, जिनका मान देखिएगा इनका 90 हो रहा है, इनका भी 90 हो रहा है, जिनका मान 90 हो रहा है उनमें से किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों को चेंज कर दिया, बाकी को चेंज करेंगे नहीं आगे वाले को, तो देखिएगा इनका हो रहा है, ठीक। तो लिख दिया tan 42 डिग्री, ये है tan 67 डिग्री। LHS साइड लेके चले हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या लगेगा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा का मान है 42 डिग्री, और ये हो जाएगा cot 67 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 42 डिग्री, और ये है tan 67 डिग्री।
अब देखिएगा tan cot 42, tan 42 का मान होता है 1 गुणा tan cot 67 और tan 67 का मान होता है 1, यानी tan थीटा डॉट cot थीटा का मान होता है 1, इसलिए 1 गुणा 1 बराबर 1 इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू क्या आएगा RHS। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 11 नंबर। यदि किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो बंटन की माध्यिका होता है 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक, यानी बहुलक कितना है इसका 13 प्लस में 2 गुणा माध्यक 16, तो ये आ जाएगा 13 प्लस में 13 दूनी 26, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 32 और 13 45, कितना आएगा 45, तो माध्यक m का मान आएगा 45/3, 45/3 15, तो हमारे पास में इसका माध्यक आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा भाई 15 इसका माध्यक आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, या माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है, माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, यदि इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों पे आने वाली संख्याओं का योग 7 हो। एक पासे को 2 बार फेंका जाए, 2 पासों को 1 बार फेंका जाए, रिजल्ट आते हैं 36, रिजल्ट कितने आते हैं 36, तो योग 7 आने की संभावना एक तो बन सकता है 1 6, एक तो बन सकता है 1 6, एक बन सकता है 2 5, एक बन सकता है 3 4, एक बन सकता है 4 3, एक बन सकता है 5 2, एक बन सकता है 6 1, ठीक है। ये टोटल परिणाम हमारे पास में बन सकते हैं 3 दूनी 6, तो योग 7 आने की प्रायिकता योग 7 आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 6 बटे कुल परिणाम 36, काट दो 6 छिंगे 36, 1/6, 6 छिंगे 36, 1/6, तो योग 7 आने की प्रायिकता हमारे पास में 1/6 हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपन ने 30 नंबर का काम कर लिया है, 8 नंबर मॉडल पेपर का ए सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन के साथ दोस्ती करें और आगे जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।